You mustn't drop it. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। पाकिस्तान का मैच अफ़गानिस्तान के साथ दर्द भरी कहानी है। मैं स्टेट्स नहीं बताऊंगा आज, सब जानते हैं, मैच सबने देखा होगा। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि पाकिस्तान क्यों हारा, क्योंकि ये भी सबको पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि किस कदर बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है। बाबर आजम की कप्तानी पे अब सवालात उठने लगे हैं। सवालात से मैं ज़्यादा अगर कहूँ तो खदशात ज़्यादा हो गए हैं लोगों को, क्योंकि इस तरह की कप्तानी की उम्मीद पाकिस्तान के किसी भी टीम से, क्या किसी दुनिया भी किसी टीम से भी नहीं की जाती। छोटी से छोटी टीम हो चाहे, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इतना गंदा, इतनी बुरी कप्तानी करे। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी मैं पहले कहता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग वीक है, अब बैटिंग ने भी कमाल को खास नहीं किया। जब आप बड़ा स्कोर चेस करने जाते हो तो आप फेल हो जाते हो, जब आप टारगेट सेट करते हो तो आप फेल हो जाते हो। 300 से कम का टारगेट मैंने पहले भी यहाँ कहा है कि कम से कम यहाँ पे आपको, चाहे जैसा अभी ग्राउंड है, जैसी भी टीम है, आपको 300 से कम का टारगेट नहीं देना है, 310 का टारगेट देना है। और आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे 300 का टारगेट पे बहुत चेंज हो जाती है अप्रोच। अब जो टीमें होती हैं उनको शुरू से 6 की रन रेट से खेलना पड़ता है, और अक्सर वो टीमें शुरू में ही स्ट्रगल करना शुरू कर देती हैं, विकेटें गिरा देती हैं। जहाँ तक बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त खेला, बहुत ही मतलब अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहूँ तो खेला। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेला था, उसके बाद भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड प्लान के साथ आई थी और वो प्लान उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, पाकिस्तान नहीं कर पाई। पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत ही बकवास बॉलिंग की है। अगर मैं इस टाइम पे अपने जज्बात यकीन करेंगे, मैं बताना चाहूँ तो मैं, मेरे मुँह से मतलब क्या क्या निकल सकता है ये तो बस। लेकिन यहाँ पे आधी सी बात है, हमें ना अपना लहजा दुरुस्त रखना पड़ेगा। हम ठीक है, सही है, हम अपनी ज़बान से हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को पर्सनल जाके कुछ भी नहीं बोलने का फ़ायदा। हाँ, ये ज़रूर है कि बाबर आजम पे बात हो रही है, और उसका रीज़न यही है कि बाबर आजम ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी है जो उससे एक्सपेक्ट है। उसके साथ साथ आज रिजवान की बात भी करेंगे। रिजवान हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, बट मैच विनिंग बारियाँ उनकी सब एक है न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर आप उसके अलावा और देखेंगे तो आपको नहीं नज़र आएगा कोई। और दोनों बहुत सीनियर प्लेयर हैं, बाबर आजम और रिजवान दोनों बहुत सीनियर हैं, बहुत टाइम से साथ खेलते आ रहे हैं। बाकी अब्दुल्ला शफीक तो फ़खर जमान की जगह पे आ गए, वरना वो शायद 11 में भी नहीं होते। जहाँ तक बात है इमाम की, इमाम भी स्लो खेल रहे थे। अब यही चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि आप स्लो खेल के 250 पौने 300 का टारगेट क्यों सेट कर रहे हो, बार बार आप 300 की अप्रोच क्यों नहीं ज़ाहिर कर रहे शुरू से ही। तो ये भी कहा गया कमेंटेटर्स के थ्रू कि ये अच्छा स्कोर है, डिसेंट स्कोर है, बट कोई ये नहीं सोच रहा था कि अफ़गानिस्तान ने अगर डिसेंट खेला तो ये स्कोर कुछ भी नहीं है। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं, वो शुरू में आके एग्रेसिव खेलते हैं और उसके चक्कर में गलतियाँ होती हैं और आउट होते हैं, और बॉलिंग सामने से अच्छी हुई। स्पेशली आज ना बॉलिंग अच्छी हुई और ना ही माशाल्लाह से उन्होंने कोई गलती की। शुरू में ही अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, बहुत रहमान और गुरबाज, मैंने पहले भी कहा, आउट क्लास प्लेयर है वो। ओपन में जब रन बनाता है तो अफगानिस्तान की टीम जीतती है। अभी बात ज़्यादा लंबी करूँगा नहीं, बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा गुस्से की बात है। मैं यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान को अब हम उस स्टेज पे हमें लाके खड़ा कर दिया है कि हम अब क्रिकेट देखना छोड़ दें। इसलिए नहीं कि बाबर आजम की वजह से हम देखते थे, ऐसा नहीं है। मैं 90s के टाइम से, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, 96, 97, 98, मतलब 8-9 साल के हम हुआ करते थे, और हम उसके बाद सब मैच देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी जैसे ऑलराउंडर्स देखे हैं हमने, इंतज़ाम, एजाज अहमद, सईद अनवर, इनकी बैटिंग देखी हमने, ये ग्रेट प्लेयर हुआ करते। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इन जैसी बॉलिंग देखिए, वकार यूनुस की बॉलिंग देखिए। तो अगर उसके बाद हमारी टीम का ये हाल होना है कि ना हमारे पास, अगर मैं गिनूँ तो ना हमारे पास बैट्समैन है, ना हमारे पास बॉलर हैं, ना हमारे पास फील्डर्स हैं, ना हमारे पास ऑलराउंडर, तो हमारा तो बेड़ा गर्क ही होना है ना फिर। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से इन सिचुएशन से कॉप अप करेंगे, कैसे ऊपर आएंगे। ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से जब हारी थी, उसके बाद उसने बहुत अच्छा कमबैक किया था। अब मैं नहीं चाहता कि ये देखें, हमें ये हार्ट अटैक देने वाली बात है, हमारे दिल को ना तकलीफ देने वाली बात है कि आप कहें कि हम यार छोटी टीमों से हारेंगे उसके बाद कमबैक करेंगे। ये कुछ तुक नहीं बनता और ना ये कुछ तरीका है, ये कोई मुझे रीज़न नहीं समझ आता कि यार आप छोटी टीमों से हार जाते हो, उसके बाद कहते हो यार हम तो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जैसे तैसे करके। नहीं, आप सेमीफाइनल में पहुंचो ना पहुंचो, आपकी शिकस्त, आपकी ज़िल्लत की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। पूरी कौम को जो बदतरीन शिकस्त हुई है
वो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप नहीं कह सकते कि यार नहीं बॉलिंग ने एग्जीक्यूट नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं। आप कप्तान हो, आपने ही जिम्मेदारी लेनी है। इनका जो मैन ऑफ द मैच था इब्राहिम जागरान, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो मुल्क से अफगानी निकाले गए, मैं उनको ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देना चाहता हूँ। तो यार देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, आप यहाँ पे पॉलिटिक्स मत घुसाओ। अफगानी जो थे ना वो निकाले गए, वो कोई घर के बंदे नहीं थे हमारे, ठीक है ना, आपके मुल्क के लोग थे, और आप लेके जाओ उनको। यार हमें चाहिए ही नहीं, ना आप चाहिए हो ना ये आपके अफगानी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ऐसा सितम नहीं ढाया हुआ। फ़लस्तीन की बात करो यार, जहाँ पे उनके अपने घर के अंदर उनको निकाला जा रहा है। अफगानियों की पड़ी है, वो भी जो रेफ्यूजीज़ थे, जो 2 नंबर लोग थे, जिनका जो बम ब्लास्ट यहाँ कर रहे होते थे। मैं सियासत की बात यहाँ पे करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोग सियासत में घुसे रहे हो। सियासत से भी ज़्यादा ये तो इलीगल चीज़ों को सपोर्ट करो यार। आप कैसे आप कह सकते हो कि हम उसको सेग्रीगेट करते हैं? कुछ भी बोल रहे हो, वो तरीका नहीं है आपका। आप यहाँ पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये या इलीगल इमिग्रेंट्स को। फ़लस्तीन की बात करो यार, कश्मीर की बात करो, आप लगे पड़े हो मानी कि इसका मतलब ये कि आप एज अ नेशन, मुसलमान नेशन, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़लस्तीन में जो हो रहा है। तो अफसोस की बात है, ये इनकी मेंटालिटी है। तो ठीक है भाई, इससे ऐसी सोच से हारना असल में अफसोस होता है। मतलब ऐसे सोच के हामिल लोगों से शिकस्त या हारना, वो ये कह रहे थे कि भाई हम लोगों ने बहुत साल इंतज़ार किया है इनको हराने के लिए। मतलब ये एक तरह से मुकाबला नहीं, एक तरह से जंग है इनके लिए। तो कहीं और मैदान में तो हमें हरा नहीं सकते, यहाँ हरा के खुश हो जाते हैं। बहरहाल तो अफसोस हुआ, ये सोच असल में हमें ख़त्म करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, सही है, हार गए, कोई इशू नहीं। हमारी टीम को वही बात है, हम सपोर्ट करेंगे टिल वर्ल्ड कप। तो हम एटलीस्ट मैं सपोर्ट करूँगा। अगर बाकी टीमों से हारे जीते, अब मैं सच्ची बताऊँ, मुझे अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिस हार से फ़र्क पड़ना था वो इंडिया और अफगानिस्तान था, और उनसे बहुत 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 यहाँ लगी है, यहाँ पे लगी है बहुत, सही बता रहा हूँ। तो दर्द है। अल्लाह ताला सबको सब्र अता फरमाए, और देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान एज अ टीम तो लाजमी सी बात है खड़ी है। वही 11 मैंने पहले भी कहा है कि आपका कोई बैकअप नहीं है, आपको कोई आप ऐसे लड़के लेके ही नहीं गए जो रिप्लेस कर सके आपको। तो बहरहाल ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपने पसंद कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे भी इसे देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।